आज 11 के फिजिक्स में हम किसी वृत्तीय सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो टॉपिक होगा आज हमारा वृत्तीय गति। किसकी वृत्तीय गति? कार की। वृत्तीय मार्ग में कार की गति के लिए व्यंजक। ठीक है, हम आज कल हमने साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार की गति के लिए व्यंजक। आज हम जानेंगे कि जब कोई कार किसी वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती है, कितने डायरेक्शन पे मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है, तो आसानी से या सुरक्षित ढंग से वृत्तीय मार्ग को क्या कर पाता है, वो पार कर पाता है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम लेंगे। डायग्राम में समझेंगे इस चीज़ों को कि उन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा वृत्तीय मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार जा रही है। ठीक है, तो कार पर होगा क्या? देखिए, जब भी आप वृत्तीय मार्ग पर मुड़ते हैं तो इनर्शिया लगता है। इनर्शिया कहने का मतलब जड़त्व। जब आप दिशा अपना चेंज करेंगे, जब आप इधर जा रहे हैं तो आपका बल कहाँ लगेगा? आपको इनर्शिया इधर खींचेगा। आप इधर मुड़ेंगे तो आपको इनर्शिया इधर लगेगा। मतलब एक प्रकार का बल जो आपको केंद्र से कहाँ ले जाना चाहता है, बाहर की ओर ले जाना चाहता है। अब आप इसी मतलब जो अपने रास्ते से आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो उस पर आपके बहुत सारे फोर्स लगते हैं। जो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि कार जब किसी वृत्तीय मार्ग में चलेगा तो उसको एक प्रकार का बल इस मार्ग से बाहर की ओर ढकेलेगा या बाहर की ओर खींचेगा, तो उसको केंद्र का बल संतुलित करेगा। तो देखिए, इस पर कौन कौन से बल लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ये कार की संरचना है। ठीक, तो कार का जो भार mg है वो तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, और अभिलंब प्रतिक्रिया वस्तु के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर लगेगी। और एक लगेगा घर्षण बल। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? तो देखिए, जब आपका वृत्तीय मार्ग में कार मुड़ेगा तो उसकी जो दिशा है या गति है, जो बल है उसको लग रहा है वो बाहर की ओर लगेगा। ठीक है ना, आपके कार कहाँ जाना चाहेगा? बाहर की ओर। और घर्षण बल का जो क्वालिटीज होता है उसका ये है कि वो गति के विपरीत दिशा में ही लगता है। मतलब अगर आपका कार बाहर की तरफ जाना चाहता है तो जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। और घर्षण बल कहाँ लगेगा? चक्के और जमीन के मध्य में। तो जैसे कि आपकी कार बाहर जाना चाहती है तो घर्षण बल लगेगा केंद्र की ओर। आगे बात समझ में? ये तीन प्रकार के बल उसमें लगेंगे। आर ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर और घर्षण बल केंद्र की ओर। आगे बात समझ में? ये तीन प्रकार के बल लगेंगे। तो आप समझते हैं आगे कि जब कोई कार, मान लेते हैं माना m द्रव्यमान की कार स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय सड़क पर v वेग से गति कर रही है। आगे बात समझ में? हमने माना कि m द्रव्यमान की कोई कार है जो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? गति कर रही है। तो उस पर तीन प्रकार के बल लगेंगे, अतः आरोपित बल। तो आरोपित बल कौन कौन से? तो देखिए, आरोपित बल पहला mg, यानी mg उसका भार क्या है, कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। ठीक, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया कहने का मतलब होता है mg के अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रतिक्रिया बल जमीन द्वारा लगाया जाता है, धरती द्वारा लगाया जाता है, वो कहलाता है। तो r प्रति कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ये वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर लगता है, वस्तु चूंकि सीधी खड़ी है तो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तीसरा बल होता है आपका घर्षण बल। ये गति के विपरीत दिशा में लगता है, स्मॉल f घर्षण बल। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर। आगे बात समझ में? तो किसी वृत्तीय मार्ग पर कार्य करते या गति करते हुए कार पर तीन प्रकार के बल लगेंगे। पहला mg नीचे की ओर, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर, और एक घर्षण बल जो गति के विपरीत दिशा में केंद्र की ओर लगे। ये तीन प्रकार के बल आपके लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। समझिएगा कि असंतुलन की अवस्था में, तो समझिए चूंकि
जो ये घर्षण बल F जो केंद्र की ओर लग रहा है, यही आपको वृत्तीय गति या सुरक्षित पार करने के लिए वृत्तीय गति हेतु क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा। क्या देगा, mv²/r। यही स्मॉल f जो कि घर्षण बल है आपको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा ताकि आपका कार वृत्तीय गति को पार कर सके। वृत्तीय गति है तो सबसे आवश्यक बल होता है अभिकेंद्र बल, इसके बिना आप कोई भी वृत्तीय गति नहीं की जा सकती। तो कहाँ से मिलेगा ये हमको, स्मॉल f घर्षण बल द्वारा जो हमको अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा। तो आप यहाँ बताओगे क्योंकि घर्षण बल f, ठीक है, स्मॉल f ना, घर्षण बल स्मॉल f वृत्तीय गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल कहने का मतलब कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mv²/r। ये आपका अभिकेंद्र बल है ना, स्मॉल f घर्षण बल, कैपिटल F आपका अभिकेंद्र बल। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। हमको अभिकेंद्र बल तो मिल गया, अब आते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में देखिए r mg से संतुलित हो जा रहा है। r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, mg समीकरण क्या हो गया आपका, क्लियर यहाँ तक के? तथा जो आप घर्षण गुणांक की परिभाषा से, अब घर्षण गुणांक क्या होता है, तो एक प्रकार का कांस्टेंट है ये। घर्षण गुणांक से जो हमारा स्मॉल f है वो होता है म्यू इंटू r। आगे बात समझ में, घर्षण बल, घर्षण गुणांक म्यू तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के गुणनफल के क्या रहता है, बराबर रहता है। एक प्रकार का कांस्टेंट है म्यू, तो f इज इक्वल टू क्या है आपका म्यू इंटू r। r की जगह आप क्या रख देंगे, तो f इज इक्वल टू म्यू, r की जगह क्या रखा जा सकता है, mg, r इज इक्वल टू mg, तो हम उठा के रख दिए। ये हमारे पास आ गया समीकरण। क्लियर है यहाँ तक, f इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू mg। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा कि अगर अभिकेंद्र बल घर्षण बल की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है तो आप केंद्र की ओर गति करने लगेंगे नहीं, आप कुल मिला के एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, आप सीधे क्या होंगे, वृत्तीय मार्ग की केंद्र की ओर घुस जाएंगे। तो घर्षण बल से अभिकेंद्र बल ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए कि घर्षण बल को या तो अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए या अभिकेंद्र बल से ज्यादा होना चाहिए, तब तो आप सुरक्षित वृत्तीय मार्ग में गति कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सुरक्षित गति हेतु घर्षण बल को अभिकेंद्र बल से अधिक या बराबर होना चाहिए। आगे बात समझ में, अर्थात हमारा स्मॉल f है आपका घर्षण बल इज ग्रेटर और इक्वल टू, बड़ा होना चाहिए या बराबर किसके, कैपिटल F के। ठीक, स्मॉल f, अब स्मॉल f का वैल्यू रखेंगे आप। ठीक है, स्मॉल f का वैल्यू क्या है, स्मॉल f का वैल्यू है आपका म्यू एम जी, कैपिटल F का वैल्यू है एम वी स्क्वायर, अभिकेंद्र बल है। हाँ, कोई प्रॉब्लम, एम कैंसिल। ठीक, आर यहाँ भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा बी का, आपके पास बी का वैल्यू होगा म्यू आर जी इज ग्रेटर और इक्वल टू वी का स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो सामने में क्या लग जाएगा, म्यू आर जी रूट ग्रेटर और इक्वल टू वी, ये आ गया आपका वैल्यू
सिटी ऑफ एंजिंग। यानी कि इतने वेलोसिटी से अगर आप पार करेंगे तो आप अच्छे से वृत्तीय सरल क्या कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। हम कल नत समतल में किसी का झुकाव मतलब कार का झुकाव या नत समतल में कार की गति के लिए व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है।